Hey guys, welcome to my channel Teach to Learn. As you know, we have started NCERT series, and in our previous video, we will discuss about light, and we complete one topic of this new chapter, light travel along a straight line. हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारे पिछली वीडियो में जो मैंने लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड है कि क्या होगा, क्योंकि हमने देखा था कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, तो क्या हम लाइट का पाथ चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपसे एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा था कि आप क्या करें, एक मिरर या फिर कोई भी शाइनी या फिर पॉलिश्ड सरफेस, मतलब एक साइड पॉलिश्ड हो और एक साइड शाइनी हो, ऐसे सरफेस पे लाइट को फॉल करा कर देखिएगा और फिर उसके बाद नोटिस करना कि इससे लाइट का पाथ चेंज होता है या नहीं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर जो लाइट का पाथ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम किसी भी शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट को डालते हैं और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यही एक तरीका है लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने का कि हम उसे किसी शाइनी सरफेस पे फॉल कराएं, तभी ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कोई भी स्टेनलेस स्टील की प्लेट है या फिर शाइनिंग स्टील स्पून है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप इसे छोटे होते हम तो भाई बहुत करते थे, अब आप भी अगर ट्राई करना कि जो प्लेट है, अगर आप उस प्लेट के ऊपर सन की रेस को पड़वाएंगे, जैसे प्लेट है इसके ऊपर अगर सन की रेस पड़ेगी ना, तो आप देखना कि कैसे उसकी रेस रिफ्लेक्ट होके कहीं और जा रही है। या फिर स्पून के साथ भी आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि हाँ, उसके ऊपर अगर सन की रेज़ या फिर कोई टॉर्च की रेज़ पड़ेगी तो वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हो गई, शाइनिंग चीज़ें हो गई, इनके ऊपर भी लाइट पड़ने से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। एंड द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। जो वाटर की सरफेस है वो भी लाइट की पाथ को चेंज कर सकती है। अब इसके लिए क्या आपने ट्रीज़ या बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन वाटर में देखें, जैसे इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है। जैसे देखिए, ये क्या है, जो ट्री यहाँ पे लैंड पे हैं वही सेम हमें इस वाटर में भी दिखाई दे रहे हैं, बस क्या है, ये हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं बस। पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमें दिखाई दे, इसकी भी रिफ्लेक्शन हो रही है, इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है इस वाटर में। इसी के कारण हमें ये जो ट्रीज़ वगैरह हैं, ये जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इन सब की इमेज हमें इस वाटर में क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। इससे भी क्या पता चल रहा है कि जो वाटर है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होगी तभी तो हमें उनकी लाइट की रिफ्लेक्शन से इनकी इमेज हमें यहाँ इस वाटर में दिखाई देगी। कोई भी पॉलिश या फिर कोई भी शाइनी सरफेस किसकी तरह एक्ट करता है, एक मिरर की तरह एक्ट करता है। और क्या हो अगर लाइट मिरर पे फॉल हो, वो तो हम देख ही रहे हैं, अगर कोई भी लाइट किसी शाइनिंग सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस या भी किसी मिरर पे फॉल होगी तो फिर वो क्या करेगी, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। और दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स कि लाइट की क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, एक्टिविटी 11.1। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक टॉर्च चाहिए होगा, उसको कवर करने के लिए चार्ट पेपर और 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 11.5। अब इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये क्या है, टॉर्च है। इस टॉर्च को बाकी तो पूरा कवर किया हुआ है, बाकी हमें यहाँ पे 3 नैरो स्लिट्स चाहिए, बाकी चीज़ों को कवर कर दिया हुआ है। और ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये क्या है, चार्ट पेपर है,
जो हमने एक वुडन मतलब एक लकड़ी का बोर्ड है उसके ऊपर इस चार्ट पेपर को रखा हुआ है। और उसके बाद फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली। फिर ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है जो इस बोर्ड के ऊपर चार्ट है और उसी चार्ट के ऊपर हमने इस प्लेन मिरर को वर्टिकली फिक्स कर दिया है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। अब इस स्लिट्स से हम क्या करेंगे, जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट मतलब कि जो लाइट की किरण है उसको हम इस मिरर के ऊपर फॉल कराएंगे इन्हीं स्लिट्स से। टॉर्च को ऑन किया, स्लिट्स हैं, उन्हीं स्लिट्स से ये जो लाइट है इस मिरर के ऊपर फॉल करेगी। हमें इसे ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो लाइट है इस पेपर पे भी दिखे और पेपर पे दिखने के बाद मिरर में तो चलो दिखेगी ही, और इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड हमें रखना है, मीन्स किसी एक एंगल पे रखना है। क्योंकि इसको हम यहाँ पे ऐसे सामने भी तो रख सकते हैं, पर सामने रखेंगे तो सामने वाली जो, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं किसी भी चीज़ को, किसी मिरर के नॉर्मल, तो फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, फिर हमें रिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। इसीलिए हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए इसको थोड़ा इस टिल्टेड पोजीशन पे रखना है, एक एंगल पे रखना है, ताकि हमें उसकी रिफ्लेक्शन क्लियरली यहाँ पे शो हो सके। भाई इन्होंने कहा है टॉर्च को इस तरह रखना है कि उसकी जो लाइट है चार्ट पेपर पे भी दिखे, और इस तरह उसको एडजस्ट करना है कि प्लेन मिरर की जो टॉर्च है स्ट्राइक द प्लेन मिरर एट एन एंगल, एक एंगल पे भी इस टॉर्च की लाइट इस प्लेन मिरर से क्या करे, ऐसे स्ट्राइक करे। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। अब हमें दिख रहा है कि हाँ मिरर क्या कर रहा है, इस लाइट की डायरेक्शन को, जो बिल्कुल इस तरह जा रही थी उसकी डायरेक्शन को इसने इस डायरेक्शन में चेंज कर दिया। तो अगर हम टॉर्च को इधर उधर मूव करेंगे तो क्या जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें भी कोई चेंज आएगा? यस, आप इसे करके भी देख सकते हैं। जब हम टॉर्च को इधर लेके आएंगे तो जो इसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें भी चेंज, उसकी डायरेक्शन में भी चेंज हमें दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, अगर हम बिल्कुल इसको नॉर्मल रखेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमें ऐसे लगेगा ही नहीं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल इसके नॉर्मल वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब अगर हम इस टॉर्च को इधर या उधर मूव करते हैं तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसमें भी चेंज आता है। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। डू यू सी द स्लिट इन द मिरर? तो क्या हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्लिट है ये हमें इस मिरर में भी दिखाई दे रही है। और ये हमें कहाँ से दिखाई देगी? अगर हम यहाँ से देखेंगे, जहाँ से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाली जो स्लिट है, ये जो स्लिट है इसकी डायरेक्शन हमें इस रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वहाँ से हमें दिखाई देगी। दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लिट्स। अब हमें पता है ये क्या है, इमेज है, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो तो यहाँ है, ये रहा रियल पार्ट, और ये मिरर में हमें दिखाई दे रहा है। तो मिरर में जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। यहाँ पे स्लिट है तो हमें स्लिट की इमेज बोलेंगे। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ रखी रहती हमने मिरर के सामने, तो हम, अगर जैसे बॉल रखा है तो हम क्या कहेंगे, मिरर में जो बॉल दिखाई देगा फिर हम कहेंगे कि वो इमेज किसकी है, बॉल की है। ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या दिख रहा है कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस प्लेन मिरर से। अब हमने यहाँ पे एक इमेज की बात करी कि यहाँ पे इमेज बनी है, उसको समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी को करते हैं, फिर ये उस एक्टिविटी से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस इमेज के बारे में। जो एक्टिविटी 11.2 है उसके लिए हमें एक कैंडल चाहिए, लाइटेड कैंडल चाहिए। आप इसे टीचर की प्रेजेंस या भी किसी एल्डर पर्सन के प्रेजेंस में ही करें। अब इसमें करना क्या है, एक लाइट कैंडल को प्लेन मिरर के सामने रख देना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल। इसकी जो फ्लेम है उसको देखने की कोशिश करें इस मिरर में। इट अपीयर एज
इफ़ अ सिमिलर कैंडल इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। अभी हमें ऐसे लगेगा कि जैसे इसी कैंडल के पीछे बिल्कुल इसी जैसी सेम कैंडल पीछे रख दी गई है, पर असल में ये कैंडल तो एक ही है, बस जो हमें मिरर के अंदर दिखाई दे रही है, विच अपीयर बिहाइंड द मिरर, मतलब जो इस मिरर के अंदर दिखाई दे रही है वो बस क्या है, इस रियल वाले मिरर की क्या है, इमेज है। समझ आया? फिर इमेज क्या होगा, मीन्स जो भी रियल ऑब्जेक्ट है, जो कैंडल इटसेल्फ है वो तो उसको तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट है, और जो इस ऑब्जेक्ट का चीज़ हमें मिरर में दिखाई देगी उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वो इस ऑब्जेक्ट की क्या है, इमेज है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इस कैंडल को इधर उधर मूव करके देखें इसी मिरर के सामने, तो क्या, और हर केस में उसकी इमेज भी देखें, तो हम क्या देखेंगे, वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस। तो हम देखेंगे कि हम जिस भी डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को, मीन्स इस कैंडल को लेके जाएंगे, उसी डायरेक्शन में ये इमेज भी मूव करेगी। अगर हम इधर लेके आएंगे तो इमेज भी इधर आएगी, मतलब जिस भी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे उसी डायरेक्शन में इसकी इमेज भी क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। अब हम आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि पहेली का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहेली ये जानना चाहती है कि जो भी थिंग्स हमें दिखाई देती हैं, अब ये मत कहना कि आँखों से दिखाई देती है, उसे पता है आँखों से दिखाई देती है, पर आँखों से भी हमें कैसे दिखाई देती है उसका क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो वहाँ पे बूझो इसे कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों पर आती है, तभी ही हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब आप तो कहेंगे ये तो बहुत लंबा सा प्रोसीजर लग रहा है, पर ये लंबा नहीं है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है लाइट की स्पीड। मतलब 1 सेकेंड में वो इतने मीटर कवर कर सकती है। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि लाइट को कितना, मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होने में और उस ऑब्जेक्ट से हमारी आइज़ तक पहुंचने में। जैसे हम मान लीजिए कि हमने किसी बॉल को देखना है, तो वो बॉल हमें तभी दिखाई देगी जब कोई लाइट उस पर पड़ेगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो के दोबारा हमारी आँखों पर आएगी, तभी ही जाके हमें वो जो ये बॉल है वो हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यही कारण है कि हमें अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि अंधेरे में लाइट तो होती नहीं है। अब जब लाइट ही नहीं है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी ही नहीं, तो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों तक कैसे आएगी। इसी के कारण ही हमें अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे बूझो ने क्या नोट किया है अपनी नोटबुक में कि जो उसकी इमेज है सेम साइज़ की बनी है जब वो मिरर में देखता है। अब मिरर का यूज़ करना तो आपको अच्छे से पता ही है कि कैसे सब मिरर का यूज़ करते हैं अच्छे से सजने संवरने में, ठीक है। तो उसी मिरर में बूझो ने ये नोटिस किया है कि मिरर जैसा भी मर्जी हो, उसकी इमेज उस मिरर में बिल्कुल सेम साइज़ की बन रही है। मिरर छोटा हो चाहे बड़ा, उसकी जो इमेज है, तो हमने क्या देखा कि इमेज हमेशा सेम साइज़ की ही बनती है। कोई भी मिरर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। तो जो ये तो हमें ये होगा कि जैसे अब ये इस चीज़ को हम यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया है, इसकी मिरर इमेज हमें पूरी दिखाई नहीं दे रही है, पर अगर हम इस मिरर को थोड़ा पीछे लेकर जाएं तो हम क्या देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसकी भी पूरी फुल इमेज हमें दिखाई दे जाएगी इस मिरर में, ठीक है। तो उसके बाद ये तो बात ये हो गई कि सेम साइज़ की बनती है। पहला पॉइंट तो ये होगा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फ्लेम है हमेशा हमें जो कैंडल है, जो एक ऑब्जेक्ट है, इस कि बिल्कुल ऊपर ही दिखाई दे रही है इस इमेज में, चाहे हम इसे यहाँ लेके जाएं चाहे इधर लेके जाएं। अब ऐसा तो है नहीं कैंडल हमें इस प्लेन मिरर में ऐसे दिखाई देने लग जाए कि उसकी फ्लेम ऐसे उल्टी है,
ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा ना हमें। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इमेज है वो इरेक्ट भी है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, कि इमेज सीधी भी बनी है किसमें, प्लेन मिरर में। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो 2 पॉइंट हमें पता चले कि जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर में वो इरेक्ट भी है और बिल्कुल सेम साइज की बन रही है जो उस ऑब्जेक्ट का साइज है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल ऑन दिस स्क्रीन, कैन यू गेट द इमेज ऑफ स्क्रीन। तो हम यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि अगर इस मिरर की जगह हम कोई, जो ये स्क्रीन दिख रही है, जो ये ब्राउन ब्राउन सी चीज़ है, तो क्या इस पे हमें इमेज दिखाई देगी इस कैंडल की? नहीं, या इस पे हमें किसी भी तरह इमेज दिखाई नहीं देगी, चाहे तो ये इस मिरर के पीछे है या फिर अगर हम इसे इस मिरर के आगे भी ले आके रख देंगे ना, तो भी हमें इसमें जो कैंडल है इसकी इमेज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। जब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है तो फिर इसी के कारण हमें उससे इमेज भी दिखाई नहीं देगी। वही उन्होंने बोला है, हमें किसी भी तरह, चाहे हम उसको स्क्रीन को आगे रख लें, चाहे उस स्क्रीन को क्या रखें, पीछे रखें, हमें किसी भी तरह कैंडल की इमेज उस स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी। ये तो हो गया इसकी बात। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अभी तो हमने एक दो चीज़ें पढ़ ली कि जो इमेज बन रही है सेम साइज़ की और सीधी बन रही है, तो क्या जो डिस्टेंस है, मतलब कि जितने डिस्टेंस पे हमने यहाँ रखा है 2 सेंटीमीटर मान लो, तो क्या जो इस मिरर के अंदर बनी है उसके अंदर भी 2 सेंटीमीटर दूरी हमें दिखाई देगी। अब ये चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें पता चलेगा। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें एक चेस बोर्ड चाहिए। अगर चेस बोर्ड नहीं है तो आप एक चार्ट पेपर 8x8 स्क्वायर, मतलब इक्वल साइज के स्क्वायर का बना सकते हैं। ड्रॉ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। जो पेपर का मिडल है, जैसे ये पूरा पेपर है, इसका जो मिडल पार्ट है उस पर बिल्कुल थिक लाइन क्या करनी है, आपने ड्रॉ कर लेनी है और उसी पे ही प्लेन मिरर रख देना है। और उसके सामने कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट या जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर, मतलब कि मिरर का जो सेंटर है वहाँ पे मतलब जो पेज का सेंटर है वहाँ पे तो मिरर रख दिया, और इसका 1 2 बिल्कुल काउंट करके 2 या 3 पोजीशन पे हमने क्या रख देना है, कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, ये। और फिर इस मिरर में हमने नोटिस करना है कि मिरर में भी हमें ये थर्ड पोजीशन पे रखा है, तो क्या मिरर के अंदर भी हमें थर्ड पोजीशन पे ही उसकी इमेज दिखाई देगी या फिर नहीं दिखाई देगी, उसकी पोजीशन को चेक करना है। तो हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस फिगर में क्लियरली दिखाया है, इसके यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रखा है शार्पनर को, तो जो इमेज है उसमें भी हमें ये जो क्या कहते हैं, ये शार्पनर है उसकी इमेज थर्ड पोजीशन पे ही दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम इसे फोर्थ स्क्वायर पे रखें तो इमेज के अंदर भी इस मिरर के अंदर की जो इमेज है उसमें भी हमें इसकी इमेज फोर्थ स्क्वायर पे ही दिखाई देगी। तो इससे हमें एक रिलेशन पता चला डिस्टेंस और इमेज के बीच में, कि जो इमेज बन रही है एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है आगे, उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी उस मिरर के पीछे। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चार्ट पेपर या फिर इस चेस बोर्ड पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख के। जहाँ भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे आप नोटिस करेंगे कि इस मिरर में भी उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बन रही है। पहेली ने नोटबुक पे क्या नोट किया है कि जो प्लेन पेपर है, प्लेन मिरर है, उस पे इमेज मिरर के पीछे बनती है, वो बिल्कुल सीधी होती है, सेम साइज़ की होती है और बिल्कुल ही सेम डिस्टेंस पे बनती है फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब कि जितनी भी दूरी पे
वो ऑब्जेक्ट है इस मिरर्स के आगे उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज भी बनेगी और इमेज बिल्कुल सीधी होगी, सेम साइज़ की होगी और उसका डिस्टेंस भी सेम होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। जो आज का हमारा ये पूरा टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके जो भी डाउट हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।